उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। यूसीसी लागू करने की तैयारी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य सरकार की इस पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून बनाना आसान है, लेकिन इसे समाज में स्वीकार्यता और लागू करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। कुंजवाल ने कहा कि यूसीसी पर विचार विमर्श के बाद इसे लागू करना जमीनी स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण और कार्यान्वयन होना चाहिए। जो भी कानून बनाना चाहे उसको पहले भी उसमें कानून आप कागज में व्यवहार कुछ भी बना, लेकिन वो व्यवहार में कितना उतरेगा इसको देखने के बाद अब जो आज आप कानून बना रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं, उसको समाज के कितने लोग अपना पाएंगे ये देखने की बात है। क्योंकि हमारा एक दूसरे से संपर्क रहता है, व्यवहार रहता है, एक दूसरे से काम पड़ता है, वहाँ पर ये चीज कितनी बाधित होगी या समाज इसको इस तरह से माने। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिना होमवर्क के उच्च शिक्षा स्तर लागू करने की बात की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर बिना विचार विमर्श के कानून लागू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा कदम जनता के पक्ष में नहीं। गरिमा ने कहा कि यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर समाज के सभी वर्गों से चर्चा और सुझाव लेना आवश्यक है। उन्होंने सरकार पर जनता की राय को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसकी व्यवहारिकता और प्रभाव का अध्ययन करना जरूरी है। देखिए, सरकारों का कोई भी काम विधि सम्मत होना चाहिए, उनका कोई भी काम जो है वो संविधान सम्मत होना चाहिए। और यदि हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है और जवाब मांगा है तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन निश्चित रूप से समय पर चुनाव होने चाहिए थे, इसके पक्ष में पूरी उत्तराखंड की जनता है। प्रशासक बैठाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि संविधान में कहा गया है निकायों के कार्यकाल के 6 महीने पहले से और पंचायतों के चुनाव के कार्यकाल के समाप्त होने से 6 महीने पहले से जो प्रक्रिया है चुनावों की वो शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि आरक्षण सूची, जो आपके जो समीकरण हैं, जिस तरह से आपकी जो आपने वो करना है, परिसीमन करना है, ये सारी प्रक्रिया 6 महीने पहले से शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि निकाय चुनावों को 1 साल बीत चुका है, 4 दिसंबर को पूरा हो गया। उसके अलावा पंचायत चुनावों को पता नहीं कितना समय अभी लगना है पंचायत चुनाव होने में। तो सरकार बार बार संविधान के उलट काम कर रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे हैं। प्रशासक बैठाने की आपको जरूरत ही क्या थी। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी उत्तराखंड के हित में काम नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि यदि यूसीसी में खामियां हैं तो वो अपनी आपत्तियां और सुझाव स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड की जनता को लाभ मिलेगा और राज्य के सामाजिक ढांचे को मजबूत करेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो प्रदेश की जनता के हित में उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन नहीं करती। देखिए, कुंजवाल जी बहुत ही सीनियर नेता हैं और बुजुर्ग हैं। मुझे लगता है कि जब वो कोई बात कह रहे हैं, अगर वो कांग्रेसी नेता होने के नाते कह रहे हैं, तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। कांग्रेस की मानसिकता कभी भी साफ सुथरी नहीं रही इस प्रदेश के हित में। वो इस जनमानस, जो उत्तराखंड का जनमानस है, उसके हित में कभी कोई उन्होंने निर्णय लेने का काम नहीं किया। अगर उनके हित में कुछ अच्छा काम यूसीसी के माध्यम से हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से संकल्प लिया था कि इस उत्तराखंड को हम यूसीसी देंगे और साफ सुथरा पारदर्शिता से हम यहाँ काम करेंगे और लोगों को समान अधिकार देने का काम करेंगे, वो कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग को, सभी वर्गों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी जो है अपना चश्मा शायद मुझे लगता है कि साफ करना पड़ेगा। उनका हमेशा चश्मा ये धूमिल रहता है, ये कह करके कि यूसीसी में खामियां हैं। अगर खामियां हैं तो आप सलाह देने का काम करें, सरकार को बताएं उसमें क्या कमियां हैं। लेकिन केवल और केवल विरोधाभास दिखाएंगे, केवल उसमें नकारात्मकता दिखाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ अवगुण निकालने का काम करेंगे, तो कांग्रेस का ये जो चरित्र है ये पूरा देश जान चुका है, पूरा प्रदेश जान चुका है। और इसीलिए बार बार यहाँ की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उनको हार का मुंह दिखा करके उन्हें आईना दिखाने का काम करती है। और यूसीसी हमारा एक बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा जिस वक्त ये यहाँ लागू होगा और प्रदेश के हर जनमानस को इसका फायदा मिलेगा। उसमें हमारी महिलाएं हों, उसमें हमारे युवा हों, प्रत्येक वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। अगर कांग्रेस इस चीज़ का आरोप लगाने का काम कर रही है कि उसमें कुछ खामियां हैं, तो अगर खामियां हैं तो वो बताएं क्या खामियां हैं। उसमें सरकार हर तरीके से दरवाजे खोल करके बैठी है और तमाम सभी लोगों का, पूरे जनमानस जो उत्तराखंड के जनमानस हैं, उनसे सलाह मशवरा करके इसको। इस विषय पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार बढ़ने की संभावना है, जबकि राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर जनता और विशेषज्ञों के विचार विभाजित हैं।